हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ किचन से ही। और किचन में बस यही प्रॉब्लम होती है कि क्या बनाएं खाने में। और मुझे लगता है ये हर किसी के साथ होती है। तो बस यही टेंशन होती है कि अब खाने में क्या बनाएं। सुबह उठते ही होता है कि अब सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, फिर ये होता है कि बच्चों को टिफिन में क्या दें, ये होता है कि दोपहर में क्या बनाएं, फिर ये होता है रात को क्या बनाएं। मतलब कि तीनों टाइम यही प्रॉब्लम होती है कि क्या बनाएं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अब खाने में क्या बनाऊं। तो फिर मैंने क्या सोचा कि आज नमकीन चावल ही बना लेते हैं, सब्जी रोटी दोनों की छुट्टी। और वैसे भी शाम को ना कुछ ऐसा ही खा लिया था बाहर का थोड़ा सा, तो इस चक्कर में इतनी ज़्यादा भूख भी किसी को नहीं है। तो सोचा कि अब रात में ना और कुछ रहने देते हैं, रोटी सब्जी नहीं बनाएंगे, थोड़े से नमकीन चावल बना लेते हैं। और अनसु नन्नू तो वैसे भी बहुत खुश होके खाती है नमकीन चावल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नमकीन चावल ही बना लेते हैं, वो जल्दी से बन भी जाएंगे और काम भी आसान हो जाएगा। एक तो जल्दी बन जाएंगे, ऊपर से ये है कि खा भी लेंगे बच्चे खुश होकर के। तो फिर अभी यही सोच रही हूँ फिलहाल तो मैं, क्योंकि अब दोनों टाइम क्या ही तो सब्जी बनाए समझ ही नहीं आता है। और ऊपर से दूसरा ये होता है, ये गिनी चुनी सब्जियां होती हैं, उनमें भी ये होता है कि बहुत सी चीजें होती हैं जो ये खाते नहीं है, कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ये भी तो चक्कर हो जाता है ना, इस चक्कर में अब समझ से बाहर हो जाता है काम पूरा। फिर तो ये होता है कि अब क्या बनाए भाई, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और बनाने वाले को मुश्किल होती है, क्यों? जिसको बनाना होता है ना उसी को दिक्कत होती है, सोचना भी उसी को ही पड़ता है कि क्या बनाए क्या बनाए। खाने वाले तो सिर्फ यही पूछेंगे क्या बनाए खाने में। और तो बस अभी तो फिलहाल मैंने यही सोचा है कि बना लेते हैं जल्दी से नमकीन चावल। तो ज़्यादा सब्जियां तो मैं उसमें ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि वैसे तो हमें तो पर्सनली बताऊं अच्छी लगती है, जैसे कि गाजर गोभी उसमें ऐड कर देते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अंशु नन्नू नहीं खाती हैं, इनके लिए तो बस ये होता है कि बस सिंपल से बनाओ। मतलब मटर डाल दूंगी, आलू डाल दूंगी, आलू और मटर तो डाल दूंगी, आलू मटर तो खा लेंगी ये, बाकी ये गोभी गाजर डालूंगी तो ये अच्छे से खाती नहीं है। तो इस चक्कर में फिर बस मैं जल्दी से मटर छील लेती हूँ, क्योंकि मटर अभी मैं जब सब्जी लेके आई थी ना तब से वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो अभी उनको छील लूंगी और फिर बनाते हैं नमकीन चावल और मिलते हैं आपसे बाद में। अब सुबह मिलेंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, उठ चुके हैं, अब करीब बज रहे हैं 9 सवा 9 के आसपास। और आज बच्चे घर पे हैं तो बस मैं भी लेट उठी हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं उस दिन। इसके पापा को भी अगर नहीं जाना होता है तो फिर मैं आराम से उठती हूँ, अगर इनको जाना होता है तो फिर तो वही जल्दी उठना होता है। लेकिन आज सारे घर पे थे तो इसलिए मैं आज लेट उठी हूँ। और बस अब उठने के बाद मैंने पी है चाय और इनके लिए बना दिया है मैंने बनाना शेक। आज ब्रेकफास्ट में मैं यही बस शेक ही दे रही हूँ, क्योंकि फिर मैं कुछ और बनाने वाली हूँ, इसलिए अब सभी को इन तीनों को दे देती हूँ शेक। और उसके बाद मैं क्या बनाने वाली हूँ चलो आपसे अब शेयर करती हूँ, क्योंकि आज रोटी सब्जी खाने का किसी का मन नहीं है। और अंशु भी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मम्मा समोसे बना लो घर में ही, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को समोसे। और फिर बाहर के खाने का थोड़ा सा मन कम करता है, खा लेते हैं ऐसा नहीं है, पर यह है कि घर की तो बात ही अलग होती है। तो इस काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मम्मा समोसे बना लो समोसे बना लो, तो मैंने सोचा कि चलो आज समोसे ही बनाते हैं। तो बस सुबह में मैंने तो इनको दे दिया था बनाना शेक, और अब बस उसके बाद मैं अभी 11-12 बजे का ही टाइम है और अभी मैं बना रही हूँ समोसे। तो आज दोपहर में सब बस अब खाने के बाद दोपहर का तो हो ही जाएगा। अब फिर बस शाम को ही बनाएंगे, रात के खाने में ही कुछ बनाएंगे। तो अब मैंने सोचा कि चलो समोसे बना लेते हैं, क्योंकि इसमें भी पूरा टाइम लग जाएगा, फिर ये सब बनाने में भी टाइम लगता है, फिर खाने के बाद फिर किसी को भूख भी नहीं रहेगी। और सही बताऊँ ना, ये बनाने में और खाने में तो मुझे तो वही 12:30 हो गए थे। पहले इनको खिलाया, फिर मैंने बाद में खाया, तब मैंने जब खाया ना तो 12:30 का टाइम हो गया था। तो दोपहर का ही टाइम हो गया, फिर खाने का तो टाइम क्या ही बचना था, ऑब्वियसली बात है। जब और वैसे भी ये खाने के बाद कहाँ भूख बचती है, क्योंकि जब घर में कोई चीज़ बनती है तो वो अच्छे से ही खाई जाती है, अच्छे से पेट भर के खा लिया था सभी ने। और तो बस फिर और कुछ नहीं बनाया, फिर रात को ही खाना बनाया था। तो इस चक्कर में अब मैं बस समोसे की तैयारी कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा, एक बार तो मैं सोच रही थी कि चलो ऐसे बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो यार आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। और वैसे भी समोसे तो हर किसी को ही पसंद होते हैं। तो बस जल्दी से आलू को बॉईल किया और फिर सारे मसाले वसाले डाल करके आलू मैश करके, और ये जो मटर थे ना ये हरे वाले मटर थे, बस इनको हल्का सा मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि कच्चे मटर हैं हरे तो वैसे ही सॉफ्ट तो हैं ही, बस थोड़ा सा इनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म पानी में डालते ही सही हो गए थे।
और अब तड़का भी लगा दिया है। तो बस अब स्टफिंग तो हमारी समोसे की हो चुकी है रेडी। अब चलते हैं आगे। अब उसका जो कैप बनाने के लिए हम मैदा तैयार करते हैं। तो मैदा में मैंने हल्का सा नमक डाल लिया है। अब डाल लेते हैं अजवाइन, थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल ली है और चुटकी भर मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। बस ये डालने के बाद मोइन डालेंगी। तो मोइन डालने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप घी या रिफाइंड ऑयल जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो, क्योंकि सरसों का तेल में तो ये होता है कि थोड़ी सी ना महक आती है कच्चे तेल में, इसलिए सरसों का तेल तो मोइन में कभी भी नहीं डालना चाहिए। या तो रिफाइंड डाल लें या फिर घी डाल लें। तो ये देखिए इस तरीके से ना जैसे आटे की मुट्ठी बन रही है अच्छे से, तो इतना मोइन हमें इसमें ऐड करना है। और ये डालने के बाद बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और अच्छे से हम मैदा को गूंथ लेंगे। जब घर में हम समोसे बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। और जब से मैं तो सही बताऊँ ना, मुझे तो बाहर की चीज़ें ही बहुत ज़्यादा कम मतलब पसंद है। अब मेरा तो मन ही नहीं करता बाहर की चीज़ें खाने का। बच्चों का तो फिर भी ये होता है और अंशु का तो स्पेशली यही होता है कि इसको घर की चीज़ें कम पसंद होती है, बाहर की ज़्यादा पसंद होती है। और नन्नू का हमारी उल्टा है बिल्कुल। मतलब कि नन्नू को ये होता है कि घर में जो बनेगा वो मुझे पसंद है, बाहर वाला मुझे पसंद नहीं है। तो इस चक्कर में तो घर में तो बनाई हुई चीज़ की बात ही कुछ अलग होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई घर में बना लेते हैं समोसे, क्योंकि जब बाहर से समोसे लेके आते हैं ना तो मैं नहीं खाती हूँ, मेरा मन नहीं करता है, मैं बहुत कम खाती हूँ, बस 1-2 बाइट खाती हूँ मुश्किल से, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो बाहर के समोसे इतने खाती ही नहीं हूँ, अब घर में बनेंगे तो खा भी लेंगे, तो आज बना ही लेते हैं। काफ़ी टाइम से सोचते सोचते और बस यूं ही करते करते सर्दियाँ निकलती जा रही हैं और मटर भी चले जाएंगे, अब बस जाने वाले हैं, क्योंकि हरी सब्जियां जो गाजर गोभी मटर हैं ये सब जाने वाले हैं। बस कुछ टाइम के लिए और मिलेंगे, 1-2 हफ्ते बस, उसके बाद कहाँ ही मिलेंगी ये सब चीज़ें, फिर चली जाएंगी। और बस फिर मैदा हो चुकी है तैयार। और अब एक पतली सी रोटी बना करके और उसको बीच में से कट करके और ये देखिए ऐसे फोल्ड करके और इसकी हम कैप बना लेंगे। और अब इसको पानी से थोड़ा सा चिपका लिया है, क्योंकि फिर ना फटने का डर नहीं रहेगा। अगर वैसे तो हम टाइट दबाएंगे तो वैसे भी दब जाता है, लेकिन ये कि पानी लगाकर हम इसको अगर चिपकाएंगे ना तो फिर ये बिल्कुल भी चांस नहीं होते इसका खुलने का। अगर ये कैप खुल गई हमारी तो फिर समोसे में अंदर ना ऑयल चला जाएगा, पूरा ऑयली हो जाएगा इस चक्कर में। और अच्छे से इसको दबा देंगे और दबाने के बाद ये देखिए ये हो गया है हमारा समोसा रेडी। तो जैसा भी साइज आपको समोसे का छोटा बड़ा रखना है उसी हिसाब से आप समोसे की कैप बना लें। मैंने तो मीडियम साइज के ही बनाए हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े बनाए ना ही मिनी समोसे बनाए, मीडियम साइज के ही बनाए हैं। और बस इसी तरीके से ना सारे समोसे ऐसे भर भर के एक बार रख लेंगे और फिर फटाफट से उन सबको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये है कि एक बार मैंने 4-5 समोसे बना करके और फिर बस फ्राई करके और बच्चों को दे दिए थे, इसके पापा को भी दे दिए थे। फिर ये कि ये खाते रहेंगे, अगर इनको और चाहिएगा तो फिर जब तक ये अगला बैच भी तैयार हो जाएगा हमारा बन कर की। वैसे तो खैर 1-2 समोसे से ज़्यादा तो किसी को भी नहीं खाया जाता, पर ये कि जितना भी जिसको भी भूखा जितना खाना है उतना उस हिसाब से खा लेंगे। और फिर घर में बनी हुई चीज़ की तो बात ही अलग होती है ना। तो ये तो फिर ये है कि बच जाएंगे तो फिर बाद में भी खा लेंगे, क्योंकि बाहर की चीज़ तो वो ये एक बार खा लिया सो खा लिया, फिर तो मन ही नहीं करता खाने का। लेकिन घर की चीज़ तो हम दोबारा भी खा सकते हैं, तो बचेंगे वो समोसे बाद में खा लेंगे बच्चे। तो बस अब तेल हमें मीडियम गरम रखना है, ज़्यादा हाई तेल नहीं रखेंगे, वरना फिर क्योंकि मैदा है ना, मैदा को तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही सेकना होता है तभी वो अच्छे से सिकती है, वरना तेल में जाते ही हाई तेल में डालेंगे तो वो तुरंत लाल हो जाएगा और फिर वो सिकता नहीं है ढंग से, क्रिस्पीपन नहीं होता उसमें, वो कच्चा कच्चा सा रहता है अंदर से। इस चक्कर में हमें फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और तेल भी बिल्कुल मीडियम रखना है, तेज़ गरम नहीं करना है हमें तेल को। और ये देखिए ये हमारे गर्मा गर्म समोसे बन के हो चुके हैं तैयार। तो बच्चे भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, देते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।